नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज ऐप में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो सीकर क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको इस तरह का जो आइकॉन है वो दिखाई देगा और इसको डाउनलोड करके आप हमारे ऐप को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम कॉलेज एजुकेशन है उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और इस पाठ्यक्रम का जो संपूर्ण खर्चा होगा वो 1999 रुपये होगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पुस्तकालय जो कॉलेज एजुकेशन है उसके अंदर जो लाइब्रेरियन का जो पद आया है उसमें जो है कंटेंट बहुत लंबा है। इस लंबे कंटेंट को ध्यान में रखते हुए जो है हम समय पे आपको संपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवाएं, इसके लिए हमारे एक साथी विनोद कुमार जी जो काफी अनुभवी हैं आपको अच्छी जानकारी देंगे और वो भी हमारे साथ जो है आपको क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं विनोद जी को जो आपको आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। विनोद जी सर आइए। थैंक यू। राम राम साथियों। चलो, अभी जो बीएल तंवर ने आपको बताया है उसके माध्यम से अभी जो अपना 3 टॉपिक जो अपने हो चुके हैं। पहला था वर्गीकरण, दूसरा था अंकन और अंकन जो टॉपिक था अपना वो कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे जैसे अपना टॉपिक बढ़ता जाएगा तो उसमें अपने आएंगी क्लासिफिकेशन पद्धतियां। तो उनकी बात करनी है अपने को कि क्लासिफिकेशन पद्धतियां कौन कौन सी हैं और अपने सिलेबस में कौन कौन सी हैं। तो उन पे अपन बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन क्लासिफिकेशन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन अब धीरे अगले वाला जो टॉपिक है अपना वो है क्लासिफिकेशन स्कीम, वर्गीकरण की पद्धतियां। तो उनमें से जैसे अभी वर्गीकरण की पद्धतियां पहले बन चुकी थी और धीरे धीरे बन भी रही है, प्रचलित हो रही है। तो उनमें जो अपने मेन मेन जो सिलेबस के अनुसार हैं और जो पुरानी पद्धतियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो अपनी सिलेबस की जो पद्धतियां दी गई हैं उनको अपने गहनतापूर्ण से उनका आकलन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक पे आके डीडीसी। जो डीडीसी पद्धति है उसका डीडीसी पद्धति है वो 1876 के अंदर आई थी और 1876 के अंदर इसको देने वाला कौन था? मेल्विन डेवी था। अपन बात करें, ये दुनिया की सर्वप्रथम वर्गीकरण पद्धति मानी जाती है मानकता के आधार पर। इससे पहले भी वर्गीकरण पद्धतियां आ चुकी थी जैसे बीएल तंवर ने आपको बताया था उस टाइम, लेकिन जो मानकतापूर्ण एक जो वर्गीकरण पद्धति आई थी उसकी अपन बात करें तो वो डीडीसी ही मानी जाती है और जो आई थी वो 1876 के अंदर मेल्विन डेवी के द्वारा दी गई थी। अपन इसके अंकन की बात करें, एक चीज अभी जो सर ने पढ़ाया था उसमें एक टॉपिक था अपना अंकन। अंकन के बारे में सर ने अपने को बताया था, सभी को आप लोगों को बता दिया गया था कि अंकन होता क्या है। अंकन चिन्ह या प्रतीक होता है और अंकन 2 प्रकार के उन्होंने बताए थे, एक तो शुद्ध और दूसरा मिश्रित अंकन के बारे में अपन ने चर्चा की थी पिछले वाले यूनिट में। तो अब जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो भी अंकन पे आधारित थी। अब अपन बात करेंगे कि कौन सी स्कीम कौन से अंकन पे आधारित है। तो जो 1876 में मेल्विन डेवी के द्वारा डीडीसी दी गई थी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर जो था वो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया था। कौन से अंकन का? शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ था। अब ये शुद्ध अंकन होता क्या है? जैसे सर ने पहले अपने आप लोगों को बताया है कि शुद्ध अंकन का मतलब होता है एक सिंबल या एक ही अंक का प्रयोग, मतलब जैसे अल्फाबेटिकल का प्रयोग करना, 0 से 9 का प्रयोग करना, उसमें किसी अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अपन 0 से 9 का प्रयोग कर रहे हैं तो 0 से 9 का ही प्रयोग करेंगे। अगर अपन बड़ी एबीसीडी की बात करते हैं तो बड़ी एबीसीडी की बात करेंगे, उसमें क्या है कि जैसे कोमा, सेमी कोलन, कोलन ये बीच में नहीं आ सकते। अगर ये चीज उनमें मिल जाती है तो वो हो जाता है अपना मिश्रित अंकन। अपन बात करते हैं जैसे इसमें अभी तीसरी ओर है, छोटी एबीसीडी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये शुद्ध अंकन हो गया। अब शुद्ध अंकन के बारे में, जैसे डीडीसी में कौन सा अंकन है, तो डीडीसी के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं वो 0 से 9 की संख्या ली गई है। 0 से जो 9 की संख्या ली गई है उसको अपन इंडो अरेबिक संख्या बोलते हैं। कौन सी? इंडो अरेबिक संख्या बोलते हैं। इंडो अरेबिक संख्या होती है 0 से 9 की।
अपने डीडीसी का जो आपको मैंने बताया, डीडीसी का अभी संस्करण 23वां संस्करण चल रहा है। 23वां संस्करण है जो सबसे नया संस्करण माना जाता है। डीडीसी की अपन बात करें तो सबसे नया जो संस्करण है वो 23वां संस्करण है। कौन सा? 23वां संस्करण। अब ये जो 23वां संस्करण है वो 2011 के अंदर आया था। उसके बाद में डीडीसी का कोई संस्करण अभी तक नहीं आया है। कब आया था? 2011 के अंदर। ये अपने 3 फॉर्मेटों में इसको देख सकते हैं अपन। जैसे पहला फॉर्मेट हो गया इसका ऑनलाइन, दूसरा इसका फॉर्मेट है वो ऑफलाइन किताब के रूप में भी है। किसके रूप में? किताब के रूप में भी बात करते हैं। अब जो तीसरा इसका फॉर्मेट है वो तीसरा फॉर्मेट होता है सीडी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये 3 फॉर्मेटों के अंदर तीसरा संस्करण 23वां संस्करण है वो देखने को अपने को मिलता है। अब अगली जो पद्धति है अपनी उसके बारे में अपन बात करते हैं, वो है ईसी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो एक्सपेंसिव जो क्लासिफिकेशन पद्धति है वो सीए कटर के द्वारा, किसके द्वारा? सीए कटर के द्वारा दी गई थी। अब ये सीए कटर के द्वारा कब दी गई? 1891 के अंदर, 1891 के अंदर दी गई थी। अब इसकी अपन जो अंकन की बात करें तो इसका जो अंकन था वो मिश्रित अंकन माना जाता है। कौन सा अंकन? मिश्रित अंकन। उसके बाद में अपन बात करें एलओसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये आई थी 1904 के अंदर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ये इसमें 2 काम, जो मतलब यहाँ लाइब्रेरियन थे, पहला जेम्स हैनसन और दूसरा चार्ल्स मार्वेल, उनके द्वारा ये पद्धति दी गई थी। और जो इसके अंकन की बात करते हैं तो ये भी मिश्रित अंकन में थी। अब मिश्रित अंकन की भी सर ने बताई थी कि मिश्रित अंकन किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया इस चीज के बारे में कि मिश्रित अंकन के बारे में। मिश्रित अंकन किसको कहेंगे? जिसमें 0 से 9 का भी प्रयोग हो गया हो, छोटी एबीसीडी भी आ गई हो, बड़ी एबीसीडी भी आ गई हो, टोटल जैसे सिंबल वगैरह सारे उसमें आ जाते हैं, वो होता है मिश्रित अंकन अपना। अब उसके बाद में अपन बात करें यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में है और इसकी जो स्थापना करने वाले हैं इनके वो हैं हेनरी लाफाउंटेन और दूसरा था इसका पोर्ट ओटलैंड। पोर्ट ओटलैंड। अब इसके अंकन की बात करें तो इसका अंकन भी था वो मिश्रित था। कौन सा था? मिश्रित था। ये यूडीसी थी वो पहले ही आ चुकी थी फीड के नाम से, लेकिन जो इसको मान्यता मिली थी वो 1905 के अंदर मिली थी। इसका अपन ने अंकन देख लिया, मिश्रित अंकन था। अब बात करते हैं यूडीसी। यूडीसी किस पे आधारित थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूडीसी कौन सी वर्गीकरण पद्धति पे आधारित है। तो अपन बात करते हैं कि ये कौन सी वर्गीकरण पद्धति पे आधारित है। तो ये वर्गीकरण डीडीसी जो है उसके डीडीसी के 5वें संस्करण पे आधारित है। कौन से संस्करण पे? 5वें संस्करण पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं अपन। आगे चल के छठी जो अपनी क्लासिफिकेशन पद्धति है एससी, 5वीं जो अपनी क्लासिफिकेशन पद्धति है एससी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। एससी थी वो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। ये आई थी 1906 के अंदर और देने वाला था जेडी ब्राउनिंग। अब इसके अंकन की बात करें तो इसका अंकन था वो भी मिश्रित ही है। ज्यादातर जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स आ रही हैं वो ज्यादातर सभी मिश्रित अंकन में आ रही थी, क्योंकि मिश्रित अंकन होता है वो पता है कि भाई सरल भी होता है, उसको याद करना भी आसान हो जाता है। सॉरी, जो शुद्ध अंकन था उसको याद करना भी आसान था। और मिश्रित अंकन की बात करें तो लेकिन इसमें क्या होता है कि संक्षिप्तता तो क्या होती है इसमें कम होती है और गहनता होती है वो ज्यादा होती है। फिर अपन बात करते हैं आगे बीसी की। बीसी जो क्लासिफिकेशन पद्धति थी, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, इसकी बात करें तो 1935 के अंदर ये आई थी और ये दी गई थी हेनरी ब्लिस के द्वारा।
ये इसकी अपन जो बात करें तो इसमें जो अंकन था वो मिश्रित अंकन था। कौन सा अंकन था भाई? मिश्रित। अब अपन ने 6 पद्धतियां पढ़ी हैं, उसमें से एक पद्धति थी जो शुद्ध अंकन में थी। आगे और भी अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन पद्धतियों के बारे में, तो और भी पता चलेगा कि कौन सी पद्धति किस अंकन की थी। अब अगली पद्धति की अपन बात करते हैं एलबीसी। एलबीसी पद्धति की अपन बात करते हैं तो एलबीसी लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन पद्धति की फुल फॉर्म है लाइब्रेरी क्लास बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। ये आई थी 1962 के अंदर। मास्को पुस्तकालय, जो मास्को है लेलिन पुस्तकालय, मास्को में लेलिन पुस्तकालय है, उसके द्वारा दी गई थी। और जो इसका जो अंकन है वो अंकन भी क्या था? मिश्रित था भाई। कौन सा अंकन था इसका? मिश्रित अंकन के द्वारा थी। तो अगली पद्धति के बारे में अपन बात करें और उसका अंकन देखें तो अब आई थी RIC, राइडर्स क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इसकी अपन बात करें तो ये आई थी 1961 के अंदर। FM राइडर्स के द्वारा ये दी गई थी। इसका जो अंकन था वो शुद्ध अंकन के रूप में मानी जाती है। इसके अंदर जो प्रयोग किया गया था ना, वो बड़ी ABCD का प्रयोग किया गया था। किसका? बड़ी ABCD का। जैसे अपन DDC में देखा अपन ने कि भाई उसमें किसका प्रयोग किया गया, तो एकमात्र इंडो अरेबिक संख्या का प्रयोग हुआ था उसमें। वैसे ही इसमें RIC के अंदर कौन सी? A to Z का प्रयोग किया गया है। अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने बात कर ली RIC के बारे में, अपन देखते हैं BSO, ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग। अपन इसकी बात करें तो कई मानक किताबें जो हैं, कई किताबें इसको 1978 भी बताती हैं, कोई 71 भी बताती है। अपन बात करें कि 78 जो बहुत सी किताबें हैं जिनको प्रमाणिकता मिली हुई है, वो किताबें 1978 बता रही हैं इसको। तो ये बनाई किसके द्वारा गई थी? तो ये UDC के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा। जैसे अपन ने बात की थी कि भाई ये UDC ये किस पे आधारित है, तो अपन ने बताया था कि DDC के 5वें संस्करण पे आधारित है ये। तो अपन BSO की बात करें तो BSO किस पे आधारित थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि BSO जो पद्धति थी वो कौन सी पद्धति पे आधारित थी, तो अपन इसकी बात करें तो ये UDC पद्धति के ऊपर आधारित थी। अब ये बनाई किसने थी? UDC प्लस यूनेस्को की एक संस्था थी यूनिसिस्ट के नाम से। किस नाम से? यूनिसिस्ट के नाम से उसने इसको बनाया था। अभी एक पद्धति और है जो भारतीय की मूल पद्धति है, जो डॉक्टर SR रंगानाथन, जो भारतीय पुस्तकालय के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो पद्धति दी गई थी, अपन उसकी बात करते हैं। जो अपने सिलेबस में भी है ये पद्धति, तो वो पद्धति थी CC, कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो कोलन क्लासिफिकेशन के जो आई थी 1933 के अंदर डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा? डॉक्टर SR रंगानाथन। अब इसकी बात करें अपन तो इसके मतलब 6 संस्करण आ चुके हैं अभी तक, 7 संस्करण आ चुके हैं इसके। जो 7वां संस्करण आया था वो 1987 के अंदर नया संस्करण आया था, जो रंगानाथन साहब की मृत्यु के बाद में जो संस्करण आया है। और जो CC का जो अंकन था वो भी इसमें कौन सा था? मिश्रित अंकन था। भारत में मूल पद्धति है CC। जैसे अपन विश्व की बात करें तो विश्व में DDC आती है, जो लगभग 95% पुस्तकालयों के अंदर DDC का अपन प्रयोग देखते हैं। उसके बाद में अपने CC का नंबर आता है। CC भी भारत के अंदर काम में ली जाती है। DDC का अपन देखें तो 19वां एडिशन काम में लिया जाता है। कौन सा? 19वां एडिशन। और अपन CC की बात करें तो इसका 6ठा जो एडिशन है वो काम में लिया जाता है। और 6ठे के भी एडिशन 3 बार रिप्रिंट हो चुके हैं। जैसे अपन बात करें तो 6ठा एडिशन कब आया था? 1960 के अंदर आया था। कब आया था? 1960 के अंदर। अब इसके बारे में बात करें थोड़ी सी और, तो 1960 के बाद में आया ये 63, 67 और 1969 के अंदर। ये 3 संस्करण इसके नए थे। उसके बाद में जो 7वां संस्करण आया था वो 1987 के अंदर आया था। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों।